हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर जो कि है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ ट्रेनिंग, तो पहली डेफिनेशन दी है एडविन बी फ्लिपो ने। इनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, एक एक्ट है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं, जो ट्रेनर है वो इंक्रीज करता है नॉलेज और स्किल किसकी? ट्रेनी की, एम्प्लॉय की, ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब को आसानी से कर पाए, इफ़ेक्टिव ढंग से कर पाए। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू EFL ब्रिज, ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर अ डेफिनिट पर्पस। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जिसमें कि लोग क्या सीखते हैं? नॉलेज सीखते हैं और स्किल सीखते हैं किसी एक डेफिनिट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन ही ईजी है। उसके बाद है दस ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक द रिक्वायर्ड जॉब एफिशिएंटली। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? सिंपली इम्पार्ट करना, प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? नॉलेज और स्किल जो कि नेसेसरी है किसके लिए? एक पर्टिकुलर जॉब को एफिशिएंटली कर पाने के लिए। द पर्पस इज टू डेवलप द वर्कर टू हिज फुलेस्ट पोटेंशियल, कि वर्कर के अंदर जितना पोटेंशियल है वो उसको यूज़ कर पाए और अपने पोटेंशियल का 100% यूज़ करके काम को एफिशिएंटली कर पाए। इट चेंजेस हिज थिंकिंग पैटर्न एंड बिहेवियर। दूसरा इसका पर्पस होता है कि वर्कर के थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाना, नेगेटिव थॉट्स को हटाना, उसके बिहेवियर को चेंज करना पॉजिटिवली। ठीक है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि इसमें दो लोग होते हैं, ट्रेनर और ट्रेनी। ट्रेनर इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडेंस देता है और ट्रेनी उसको फॉलो करता है और सीखता है। ट्रेनी को अगर कोई डाउट आता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो ट्रेनर को बताता है, ट्रेनर उसे सॉल्व करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लोग एम्प्लॉय लगातार सीखते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए पैटर्न आते हैं, नई मशीनरी आती है, नए प्रिंसिपल्स आते हैं, उन सबको सीखना होता है रेगुलरली, तो इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इंस्ट्रक्शंस, कोचिंग, मेंटरिंग एंड लीडरशिप। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, कोचिंग देते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और लीडर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेनिंग के। एक बात और कि ये ऑब्जेक्टिव्स के प्लेस पे अगर आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस आता है तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस लगभग मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 9 पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए और इम्पोर्टेंस में भी आप इनको लिख सकते हैं। पहला है टू इनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म दियर टास्क एफिशिएंटली। पहला पर्पस क्या होता है ट्रेनिंग का? एम्प्लॉय को ऐसा बनाना कि उनको जो टास्क दिया गया है, उनका जो वर्क है, वो उसको एफिशिएंटली, अच्छे से, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सेकंड इज़ टू चेंज दियर थिंकिंग पैटर्न एंड बिहेवियर पॉजिटिवली, कि उनका थिंकिंग पैटर्न चेंज करना, वो किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट ना बनाए, आसान समझे चीज़ों को और आसानी से वो काम कर पाए, उनका बिहेवियर क्या हो? पॉजिटिव हो और थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव हो। थर्ड इज़ टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। ये होता है वो रेट जो जिस रेट से एम्प्लॉय जॉब को छोड़ते हैं और नए एम्प्लॉय आते हैं। तो जब एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे, वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो जल्दी से जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है,
फोर्थ, टू इंक्रीज सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़। यही है कि एम्प्लॉय जब अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे और उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, खुद से सेटिस्फाइड रहेंगे। फिफ्थ, टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन। तो जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनकी नॉलेज इन्हेंस होंगी, उनकी स्किल्स इंक्रीज होगी, तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टू मेक द एम्प्लॉयज़ मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब वो रिजिड ना हो, वो पुरानी ही चीज़ों पे अटके ना रहे, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे, चेंजेस को अडेप्ट करे। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आए तो वो उसे रेसिस्ट ना करे, उसका वो विरोध ना करे, बल्कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाए जल्दी से। ऐसा कौन कर पाएंगे? जब जो एम्प्लॉयज़ ट्रेंड रहेंगे वो ये ईजिली कर पाएंगे, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, रिजिड नहीं रहेंगे। तो ये एक पर्पज़ होता है ट्रेनिंग का कि एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल बनाया जाए। सेवेंथ, टू रिड्यूस द नीड ऑफ सुपरविज़न। तो जब एम्प्लॉयज़ अच्छे से ट्रेंड रहते हैं, उन्हें अपने काम के बारे में पता रहता है कि कैसे क्या करना है, तो उन्हें सुपरविज़न की कम ज़रूरत पड़ती है, तो सुपरवाइज़र्स की संख्या कम हो जाती है। टू इनेबल मैनेजमेंट टू डील विथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। मैनेजरियल लेवल पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है मैनेजर्स को, उससे उनकी कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज़ होती है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी ईजिली हैंडल कर पाते हैं। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड रहेंगे तो वो सारे रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होती है, और वही बाकी सारे एसेट्स को, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है इफ़ेक्टिवली। तो जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड रहेंगे, उनके पास नॉलेज रहेगी, स्किल रहेगी, प्रैक्टिकल वर्क आसानी से इफ़ेक्टिवली तरीके से कर पाएंगे, तो सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा। रिसोर्सेज मतलब मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और टाइम हो गया। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनिंग के। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेम से ही क्लियर है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि काम करते करते ही, वर्किंग के दौरान ही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि काम के बाद अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है मेंटरिंग, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन एंड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, फिल्म्स एंड वीडियोस, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इन बास्केट ट्रेनिंग एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? इसमें ट्रेनी अपने सीनियर एम्प्लॉय के साथ काम करता है। ठीक है, उसके सुपरविज़न में काम करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है और सीखता है। ठीक है, उसके जो डाउट्स होते हैं वो उसका सीनियर एम्प्लॉय सॉल्व करता है, उसे जो प्रॉब्लम आती है उसे वो टैकल करता है, और इस तरह से वो प्रैक्टिकली काम को सीख पाता है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग वाइल वर्किंग। द वर्कर इज ट्रेन्ड वाइल ही इज एंगेज्ड इन द वर्क. He works under the supervision of some senior employee, follows his orders and instructions, and learns from him. The problems faced by the worker is tackled immediately, and doubts, if any, are removed. In this way, he learns the work practically. ठीक है, the major advantage of this method are the worker contributes to the total production during the period of his training. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें ट्रेनर ट्रेनिंग भी लेता है और साथ में वो प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग मीन्स a senior person mentors his subordinates. He gives his advice and instructs the subordinates. It includes one-to-one interaction. This method is used to train employees of managerial level. It focuses on the development of attitude. Second is internship training. This method brings about a balance between theory and practice. Internship training is important in professions where practical knowledge is required, like medical, law, auditing and management.
The students are given theoretical knowledge at the educational institutions and practical knowledge at factories, offices, hospitals, कोर्ट्स, ऑडिटिंग फर्म्स। तो मेंटरिंग तो सिंपल है, इसमें एक सीनियर पर्सन मेंटर का काम करता है और वो एडवाइस करता है अपने सबऑर्डिनेट को। 1 to 1 इसमें इंटरेक्शन होता है, आमने सामने एक दूसरे से बातचीत होती है और वो इंस्ट्रक्शंस मिलती है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो मैनेजरियल लेवल के होते हैं, मतलब जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है मेंटरिंग मेथड से। और इसमें फोकस होता है एटीट्यूड चेंज करने पे, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने पे, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक बैलेंस इसमें किया जाता है, किसके बीच में, थ्योरी के बीच में और प्रैक्टिस के बीच में। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गेन करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली करने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में, ऑडिटिंग फर्म्स में। जैसे कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो अपने कॉलेज में ही गेन करता है ना, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और वो ट्रेनिंग करता है जहाँ पे उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और उसके जॉब में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है इसका पता चलता है। वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, पेशेंट्स को देखता है, ट्रीटमेंट करता है और सीखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जॉब रोटेशन, मतलब जॉब को रोटेट करना, जॉब को बदलना। इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर जॉब्स हैं उसमें बार बार बदल बदल के जॉब दी जाती है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बॉर्डम नहीं होती है, बोरिंग नहीं होता है ये, क्योंकि नया नया काम सीखने को मिलता है ट्रेनी को और उसकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है सारे फील्ड्स को लेकर, और वो क्या कर पाता है, बॉन्ड बना पाता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। It is the process of training employees by rotating them through a series of related jobs. It provides the knowledge of different jobs and alleviates boredom. Then, job instruction. In this method, a suitable trainer informs the trainee about the job, its purpose and the desired results, demonstrates the task to the trainee, allow the trainee to show the demonstration and provides feedback and help. तो जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक सीनियर एम्प्लॉय ट्रेनर का रोल प्ले करता है। वो ट्रेनी को बताता है जॉब के बारे में और जॉब के क्या क्या पर्पज़ है, वो जो काम है उसका पर्पज़ क्या है, क्या क्या रिज़ल्ट डिज़ायर्ड है, और उसको करके दिखाता है पहले, उसके बाद ट्रेनी से करवाता है। अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प प्रोवाइड करता है और फीडबैक देता है कि उसने कैसे परफॉर्म किया और वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप। दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज प्रोफेशंस वेयर अ लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड to gain the knowledge and skills. The trainee works as an apprentice under his masters in an industry. He follows the orders of his masters and performs tasks given to him by his masters. He gets the knowledge of practical work and becomes aware about the complications of the job. In consideration, he gets a fixed amount as stipend. तो अप्रेंटिसशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में, अप्रेंटिस और इंडस्ट्री के बीच में, जिसमें कि वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, अपने मास्टर्स के अंडर उनके ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, प्रैक्टिकली वर्क को सीखता है, ठीक है। इन इंडिया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज गवर्न्ड बाय अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961. According to this act, a contract must be signed between the enterprise and the trainee regarding apprenticeship. A copy of the contract must be registered with apprenticeship authorities and the maximum period of contract is 5 years. Okay. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। इसमें सबसे पहला मेथड है लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, पहले ये समझिए कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं। सिंपल है, ऑन द जॉब में हमने क्या देखा था कि जॉब के दौरान ही, वर्किंग पीरियड में ही काम करते करते ही ट्रेनिंग मिलती है एम्प्लॉयज़ को, वो हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट, कि जब अलग से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो काम नहीं करते हैं, वहाँ से हट के उनको ट्रेनिंग मिलती है। लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सबसे पहला मेथड है, ये तो बहुत ही कॉमन है।
ये तो आप लोग जानते ही हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ अ वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स बिफोर अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है। फिल्म्स एंड वीडियोज़, ये भी आप लोग जानते हैं। फिल्म्स एंड वीडियोज़ में बी शोन टू एम्प्लॉयज़ टू डिलीवर अ स्पेसिफिक मैसेज। दीज आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ट्रेनिंग मेथड्स। बट इन फिल्म्स एंड वीडियोज़ का एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, एक स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर करने के लिए ये दिखाई जाती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि इसको देख के वो उस मैसेज को सीखें। ठीक है। एक पर्पज़ होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इनको दिखाने का। नेक्स्ट इज इन बास्केट ट्रेनिंग। In this method, trainee is supplied with actual letters, messages, reports and requirements by various officers of the organization. Then he is asked to take decisions on various items based on the information provided in the basket. इस मेथड में क्या होता है कि ट्रेनी को एक्चुअल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस दी जाती है लेटर्स के थ्रू, उसको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स उसको बताई जाती है और रिपोर्ट्स दिए जाते हैं। तो वो उन लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे जो उसे अवेलेबल है वेरियस आइटम्स पे क्या करता है, डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। The purpose of this method is to make the employees socially sensitive so that they are able to understand themselves and the others. It includes 3 steps: unfreezing the old values, development of new values and refreezing the new values. तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का जो रिलेशन है वो इमोशन से है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो सोशली सेंसिटिव हो, सोशली इमोशनल हो और वो खुद को भी समझे और सामने वाले को भी समझे। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अनफ्रीजिंग द ओल्ड वैल्यूज़ की, जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनकी जो कि रिस्ट्रेन कर रही है, हर्डल बन रही है उनकी परफॉर्मेंस में, उनको दूर किया जाए। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज़, नए वैल्यूज़ जैसे कि कोऑपरेशन, फ्रेंडली रिलेशंस, टीम बिल्डिंग, ये सब वैल्यूज़ उनके अंदर बिल्ड की जाए। और तीसरा है रिफ्रीजिंग द न्यू वैल्यूज़ की, नई वैल्यूज़ को वो फिर रिफ्रीज कर पाए, यूज़ कर पाए और डेवलप कर पाए। ठीक है। इससे उनका एटीट्यूड चेंज होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 15 ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है या फिर आपकी तरफ से कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। Thank you for watching. If you found the video helpful, then do like it, subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest update and share the video to your classmates. Okay, see you in the next class.